रुथ बस 2 उंगलियों से टाइप कर पाती थी। वो बहुत नर्वस थी क्योंकि पहली बार किसी टाइपिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी। बाकी प्रतियोगी 10 उंगलियों से टाइप कर रहे थे। रुथ को तो ये तक नहीं पता था कि पेपर मशीन में कैसे लगाते हैं। एक सीटी बजी और प्रतियोगिता खत्म हो गई। जैसा सबको लगा था, रुथ बाहर हो गई। वो बहुत उदास थी, लेकिन उसके बॉस ने हार नहीं मानी। दोनों ने मिलकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। उस आदमी ने बहुत सारी किताबें खोज निकाली। उसने रुथ को 10 उंगलियों से टाइप करना सिखाया। हर बटन याद रखने के लिए रुथ ने अपनी उंगलियों के नाखूनों पर अलग अलग रंग कर दिए। उस आदमी ने एक पियानो टीचर भी बुलाया। रुथ हर दिन पियानो बजाने की प्रैक्टिस करती ताकि उसकी उंगलियां फुर्तीली हो जाएं। वो आदमी उसे हर रोज लंबी दौड़ के लिए भी ले जाता, ताकत और स्टेमिना बढ़ाने के लिए। बॉस रुथ के लिए खाना भी बनाता था, यहाँ तक कि उसे मसाज भी देता था। 2 महीने की मेहनत के बाद रुथ टाइपिंग की एक्सपर्ट बन गई। उस दिन उसने फिर से टाइपिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अब रुथ डरी हुई नहीं थी। वो तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी और पेपर भी बहुत सलीके से बदल रही थी। इस बार रुथ पहले नंबर पर आई। उसके बॉस के साथ वो नेशनल प्रतियोगिता के लिए पहुंची। वहाँ उसे एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी मिली। ये औरत फ्रांस की सबसे तेज टाइपिस्ट थी। रुथ ने उसे देखकर मुस्कुराकर इशारा किया, लेकिन उस औरत ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। रुथ को गुस्सा आ गया। अब दोनों आमने सामने बैठकर टाइपिंग शुरू कर चुके थे। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थीं। उनकी स्पीड लगभग बराबर थी। एक सीटी बजी और मुकाबला खत्म हुआ। दोनों बराबरी पर रहीं। इस पल रुथ बहुत थकी हुई थी। उसका मन हार मानने का करने लगा। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसके बॉस ने जानबूझकर उसे ताना मारा। रुथ को बहुत गुस्सा आ गया। उसका जोश फिर से जाग गया। अब वो उस औरत को हराना चाहती थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे को हराने की आग थी। रुथ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार रुथ जीत गई। जब उसका बॉस उस कामयाब औरत को देख रहा था तो चुपचाप वहाँ से चला गया, क्योंकि अब रुथ नेशनल चैंपियन बन चुकी थी। अब उसे बॉस की मदद की जरूरत नहीं थी। बाद में रुथ मैगजीन के कवर पेज पर छपी। उसने टाइपराइटर का एड भी किया। बड़े बड़े मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए होड़ में लग गए। 1 महीने बाद रुथ ने फ्रांस की ओर से वर्ल्ड टाइपिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एलिमिनेशन राउंड्स के बाद बस रुथ और वही औरत बची थी। तभी उस औरत ने जानबूझकर रुथ को चिढ़ाया। रुथ का ध्यान भटक गया। औरत ने एक राउंड आसानी से जीत लिया। रुथ की सोच बिगड़ गई। तभी जब रुथ हार मानने ही वाली थी, उसका बॉस वापस आ गया। उसने रुथ से माफी मांगी। दोनों में फिर से सुलह हो गई। प्यार की ताकत से रुथ फिर से उठ खड़ी हुई और बन गई दुनिया की सबसे तेज टाइपिस्ट। ये कहानी हमें सिखाती है, हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द होता है।